नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। तुला राशि वाले इस वक्त काफी उदास हैं क्योंकि उनका कोई एक काम जो बन नहीं पाया, उसकी वजह से अब समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या किया जाए। ये आपका कोई करियर हो सकता है, आपकी कोई रिलेशनशिप हो सकती है, फैमिली का मैटर, कुछ भी ऐसा जिस पर आपने काफी मेहनत की, काफी देर से नजर रखी हुई थी, पर उसके बाद भी आपका प्लान काम नहीं कर पाया। इसके लिए शायद आपने किसी से मदद भी ली थी, पर उसके बाद भी आप कामयाब नहीं हो पाए। आपको इस इंसान पर गुस्सा भी हो सकता है क्योंकि आपको शायद लगता है कि इन्होंने आपको गलत फहमी में रखा, आपको असलियत बताई नहीं। पर जो भी हुआ, इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है। आप इसे पीछे छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि इस पर आपकी बहुत मेहनत लगी हुई है। आपने बहुत वक्त इस पर जाया किया है। अब इस वक्त भी आप इसे छोड़ना चाहते नहीं हैं। इसके लिए आप लगातार अभी भी एफर्ट्स डालते जा रहे हैं। आपको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, चाहे आपको उम्मीद कम ही है। शायद किसी एक इंसान पर आपको गुस्सा भी है, कोई ऐसा इंसान जिसने आप पर नजर रखी हुई है, जो आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी कर रहा है, आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो शायद नहीं चाहता कि आप अपने काम में कामयाब हो पाएं। अब इसके पीछे उसका क्या बेनिफिट है, ये आप बेहतर जानते हैं। पर जो भी है, इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। आगे आपके लिए दो चॉइसेस हो सकती हैं, दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, और उनमें से कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है, आपके लिए क्या करना सही है, वही आप समझ नहीं पा रहे। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि अगर आपके मन में किसी के लिए ऐसी परसेप्शन है कि कोई आपके लिए चैलेंजेस खड़ी कर रहा है, तो हो सकता है यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। या तो आपने उस इंसान के बारे में ऐसी धारणा बना ली है, या फिर सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया है। पर हाँ, जरूरी नहीं कि ये बात सच ही है। बहुत बार हम इन लोगों को जज कर लेते हैं उनके काम की वजह से, उनके स्टेटस की वजह से, पर जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर वो इंसान आपके लिए ऐसा कर रहा है। अगर आप इस बात की क्लैरिफिकेशन कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। अगर नहीं भी तो सीधा सीधा उस इंसान से बात करके देखिए, आपको सच पता चल जाएगा। अगर ये बात सच हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आपके मन से ये वहम निकल जाएगा। असल में हो ये रहा है कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आपके मन में ये है कि ये किसी की वजह से हो रहा है क्योंकि आपने वो सब करके देख लिया जो आप कर सकते थे। तो इन्हीं बातों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये चीज, ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, तो इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। अब ऐसे में सबसे पहले तो आपको उदासियों से निकलना है। आपको पता है कि कुछ एंड हो चुका है, आपको उसे पीछे छोड़ना है, पर आप छोड़ नहीं पा रहे। आप बार बार उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, वही चीज दोबारा करने की सोचते जा रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी फ्यूचर के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, आपकी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट था। यही वजह है कि आप आगे का कोई फैसला नहीं कर पा रहे। ये सच है कि आपका दिल टूटा हुआ है।
आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके मन में ये भी हो सकता है कि आपको इसका बदला लेना है, पर आपको सच्चाई भी जाननी है। हो सकता है ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है, किसी ने आपके साथ गलत किया ही नहीं। अगर आप बदला लेना भी चाहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान आप ही का हो जाए, क्योंकि बदला भी उसी से लिया जाता है जिसने आपका कुछ बिगाड़ा हो। अगर किसी ने बिगाड़ा ही नहीं तो फिर बदला कैसा? जो भी आप करेंगे उसका फल आप ही को भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है कि घूम घुमाकर वही बात आपके सर पर दोबारा से आ जाए। फिर से आप उसी पोजीशन में खड़े हो जाएं जहां से आपने शुरू किया और जहां पर इस वक्त खड़े हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि औरों का कुछ नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो सिर्फ आपका। आपका वक्त भी लग रहा है, आपकी एनर्जी भी लग रही है, और आप परेशानियां भी झेल रहे हैं। बार बार आपका दिल टूट रहा है, बार बार आप लॉसेस के थ्रू जा रहे हैं। इसी तरह अपने आप को घायल करते जाएंगे तो ये जख्म भर नहीं पाएंगे। अब आपके मन में ऐसी बातें इसीलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान जिस पर आपको शक है, वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर वो इंसान अपना आप संभाल नहीं सकता, वो औरों पर डिपेंड करता है। और इसीलिए आपको लगता है कि वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता। या तो वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर उनका काम, तरीका, बिहेवियर सही नहीं है। तो इन्हीं बातों की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। पर असल में सच बात तो ये है कि आप ही अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ पा रहे। आप ही कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। आपके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं क्योंकि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक डर बैठा हुआ है। हो सकता है आपको इस रिश्ते को छोड़ना बहुत रिस्की लग रहा है, क्योंकि इसके सर पे आपने भी बहुत सारे सपने सजाए थे। आपको भी था कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपकी हैप्पी फैमिली होगी, आपके घर में भी खुशियां होंगी। तो उन्हीं चीजों को अब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको अब ये नहीं समझ आ रहा कि इसको पीछे छोड़ दिया तो अब आगे आपका क्या होगा। तो हो सकता है कि अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आप इस तरह की धारणा बना रहे हैं कि जो हो रहा है तीसरे की वजह से हो रहा है, उसी इंसान ने आपके कामों को बांध रखा है। तो इसीलिए आपको भी कुछ चीजों को मानना है। उन्हें आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं, तो जो भी आपको सही लगे वही करिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।